दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेटिक मीडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष अहिरबार। देश की संवैधानिक संस्थाएं सरकार के आगे बौनी क्यों होती जा रही है, यह सवाल उभर कर सामने आता है। देश की संवैधानिक संस्थाएं अगर अपने नैतिक कर्तव्यों का निष्ठा के साथ निर्वहन नहीं करेगी तो यह अधिक समय तक विश्वसनीय नहीं रह सकेंगी और अंततः यह टूट जाएंगी अगर इसमें जवाबदेही तय नहीं हुई तो। देश की संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र और संविधान की बॉडी होती है जिन्हें सरकार और मंत्रालयों की नीतियों पर निष्पक्ष होकर रिपोर्ट करनी होती है, उनका लेखा जोखा जनता के सामने लाना होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देश की संवैधानिक संस्थाओं की जो कार्य प्रणाली रही है वो वाकई चिंता के लायक है। चाहे वह केंद्रीय वित्त आयोग हो, केंद्रीय महालेखा परीक्षक कैग हो या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो या कि कोई अन्य संस्था हो। जिन संवैधानिक संस्थाओं को महीने दर महीने और साल दर साल सरकार की कार्यप्रणाली की सच्चाई सामने लानी थी, लगता है अब वो सरकार के सामने बेदम होती जा रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो इन संस्थाओं ने सरकार की कितनी कार्यशैली पर रिपोर्ट पेश की है, इस बात पर बहस होनी चाहिए। यहाँ पर दो बातें चलती चली जाती है, या तो इस देश में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में सवाल है कि क्या इस देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनमें से ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसी कोई सूचना सामने निकल कर नहीं आई जो मौजूदा भारत सरकार की सच्चाई सामने ला सके, चाहे फिर वह कैग हो या फिर कोई अन्य संस्था हो। इन संस्थाओं की चुप्पी इस बात का घोतक साबित होती जा रही है कि या तो इस देश में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर कुछ भी ठीक नहीं है। मौजूदा दौर में केंद्र सरकार की सारी खबरें, सारी सूचनाएं या तो विदेशी अखबारों के जरिए सामने आ रही है या फिर अदालतों की फटकार से। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं आखिर कर क्या रही है। केंद्र सरकार एवं उनके मंत्रालयों की जो नीतियों की जो तमाम सूचनाएं हैं, जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, जो इन संवैधानिक संस्थाओं को उजागर करनी थी, ये संस्थाएं क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही, जो इनके केंद्रीय मंत्रालय में होती है। इन संवैधानिक संस्थाओं द्वारा चुप्पी साध लेना सब कुछ ठीक होने की ओर इशारा तो नहीं कर रही। तो फिर सवाल है कि देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, चुप नहीं रह सकती। तो क्या वाकई इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? संविधान भी इस बात की इजाज़त कतई नहीं देता कि किसी भी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो, और सुप्रीम कोर्ट चुप कैसे बैठ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 2021 और 2022 के बजट में 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण अभियान के लिए रखे थे, वो कहाँ है और उनका कितना इस्तेमाल हुआ। सवाल है कि भारत सरकार ने बजट के पैसों से कितनी वैक्सीन ऑर्डर की है और राज्यों को कितनी वितरित की है। अदालतों ने सरकारों को हत्यारा तक कह डाला, कोविड की दूसरी लहर से हुई मौतों को नरसंहार तक कह डाला, फिर भी देश की संवैधानिक संस्थाओं की नींद नहीं खुली और आज भी वह कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। क्या ये संस्थाएं बता पाएंगी कि कोविड की दूसरी लहर में कितने भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है? क्या ये संस्थाएं बता पाएंगी कि कोविड की दूसरी लहर में देश में कितने लोगों का रोजगार छिना है? क्या ये संस्थाएं इतनी जर्जर हो चुकी है कि सरकार द्वारा झूठ का पुलिंदा खड़ा कर दिया जाए और इन्हें नज़र तक नहीं आया? ये संस्थाएं झूठ के साथ एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ का पुलिंदा खड़ा कर रही है। एक नेता की जिद के पीछे इतने सारे झूठ को सहना ठीक नहीं है। कोई और देश होता तो अस्पतालों पर जांच बैठ जाती और ईमानदारी से एक एक मौत का ऑडिट किया जाता, लेकिन यहाँ झूठ के साथ चिपके रहने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। किसी भी जीवित समाज के लिए इस तरह के झूठ को बर्दाश्त करना एक अपमानजनक बात है और यह झूठ का पुलिंदा एक दिन इस देश की संवैधानिक बुनियाद को खोखला कर देगा। देखते रहिए डेमोक्रेटिक मीडिया, मेरे साथ। नमस्कार।